क्या आपके फेस पर भी छाइयाँ हैं और जिन्हें 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो इस वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी रेमेडीज को यूज कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं और आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और आप किस तरीके से इन छाइयों को अपने फेस से खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आपको अपनी छाइयाँ खत्म करने में कुछ न कुछ जरूर मदद मिलेगी। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके फेस पर छाइयों को कुछ दिन हुए हैं, कुछ महीने या कुछ साल, तो आप अगर ये सोचते हैं कि आप कोई भी रेमेडी यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, इवन अगर किसी डर्माटोलॉजिस्ट से अपनी छाइयों का इलाज भी करवा रहे हैं, तो आपको 1 से 2 दिन में रिजल्ट मिल जाए, तो ये मुमकिन नहीं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस ट्रीटमेंट से आपकी छाइयाँ कितने दिनों में खत्म हो सकती हैं, और वो कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है, जिससे आपका टाइम और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं और छाइयों पर कोई असर नहीं होता। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लें आपके फेस पर छाइयाँ किस वजह से हैं। मैं यहाँ पर कुछ रीजन बताऊंगी। अगर आपको लगता है इन रीजन की वजह से ही आपके फेस पर छाइयाँ हैं, तो साथ ही साथ मैं इस रीजन के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगी कि अगर आपको किस तरह का इश्यू है तो किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे आपको फायदा भी होगा, आपके पैसों की बचत भी होगी और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सबसे पहला रीजन, धूप से फेस पर छाइयाँ होना। ये प्रॉब्लम ज्यादातर गांव वाली साइड पर रहने वाले लोगों में होती है, या उन लोगों में जो ओपन एरिया में काम करते हैं। अगर आप लोगों की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, फिर भी फेस पर छाइयाँ हैं, तो वो धूप से हैं। गांव में ये इशू ज्यादा इस वजह से होता है क्योंकि गांव के घर ज्यादातर ओपन होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट फेस पर लगती है, और ये लोग सन स्क्रीन भी यूज नहीं करते और दुपट्टा या कैप का भी प्रॉपर यूज नहीं करते। इस वजह से धीरे धीरे फेस पे पिगमेंटेशन बनना शुरू हो जाती है। अगर आपके फेस पर धूप की वजह से छाइयाँ हैं, तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए। 11 से 4 बजे तक डायरेक्ट धूप में मत जाएं। फेस को बिना कवर किए बाहर ना निकलें। हार्श सोप यूज ना करें। स्किन को ड्राई ना होने दें। सन स्क्रीन जरूर लगाएं, चाहे आप घर के अंदर हो या घर के बाहर। अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आपको घर के अंदर भी सन स्क्रीन लगाना जरूरी है। SPF 50 सन स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं, और हर 2 से 3 घंटे बाद फेस को वॉश करके दोबारा से सन स्क्रीन को लगाएं। फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादातर कॉटन का दुपट्टा यूज करें, कैप या हेड यूज करें, और सन ग्लासेस भी लगाएं। ये चीजें यूवी रेस को डायरेक्ट स्किन तक पहुंचने नहीं देंगी। नेचुरल रेमेडीज जो आप घर पर कर सकते हैं, रात को फ्रेश एलोवेरा जेल फेस पर लगाएं। ये स्किन को कूल करेगा और पिगमेंटेशन को धीरे धीरे कम करेगा। खीरे का जूस निकाल लें और उसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर दें। दोनों को अच्छे से मिक्स कर कर कॉटन पैड की मदद से अपने फेस पर लगा दें। 15 मिनट इसे लगा रहने दें। इसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। अपने खाने पीने में विटामिन सी या लेमन को ज्यादा यूज करें। आप चाहे तो विटामिन सी की टैबलेट या लेमन टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। ये स्किन को अंदर से ब्राइट करती हैं। अच्छा, यहाँ जो मैंने 2 रेमेडीज बताई हैं, इन्हें आपको 4 से 6 महीने तक रेगुलर यूज करना है। खीरे और रोज वाटर का फेस पैक आपको हफ्ते में 3 से 4 दफा यूज करना है, और एलोवेरा जेल आपको रेगुलर रात में लगाना है, क्योंकि पिगमेंटेशन एक दिन में नहीं बनती है, तो इसीलिए वो एक दिन में खत्म भी नहीं हो सकती। और रही बात सनस्क्रीन की कि ये आपको कब तक लगाना है, सनस्क्रीन कोई 1 महीने का ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपको रोज यूज करना है, चाहे सर्दी है या गर्मी। अगर आप रेमेडीज यूज कर रहे हैं और सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, तो इन रेमेडीज का कोई फायदा नहीं। आपके चेहरे से छाइयाँ खत्म हो जाती हैं, इसके बाद भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। अब हम बात करेंगे दूसरे रीजन की, प्रेगनेंसी की वजह से फेस पर छाइयाँ हो जाना। इस टाइप की पिगमेंटेशन को मेडिकल लैंग्वेज में मलाज्मा कहा जाता है। प्रेगनेंसी में छाइयाँ क्यों हो जाती हैं? जब कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से गालों पर, अपर लिप्स के ऊपर, फोरहेड पर, नोज के आसपास पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह होती है जिस्म के अंदर आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, B12 की कमी। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है तो पिगमेंटेशन और ज्यादा हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर जो सप्लीमेंट्स दें उन्हें रेगुलर यूज करें। आपको इस दौरान किन चीजों को अवॉइड करना है? आप अपने फेस पर स्ट्रॉन्ग केमिकल क्रीम यूज ना करें। स्किन वाइटनिंग क्रीमों को अवॉइड करें। हर टाइप का पीलिंग ट्रीटमेंट ना लें। लेमन डायरेक्टली फेस पर ना लगाएं। प्रेगनेंसी के दौरान स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, इसीलिए हार्श चीजों को अवॉइड करें। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो फेस पर छाइयाँ होती हैं, वह अंदरूनी कमजोरी की वजह से होती हैं। इसीलिए फेस पर किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट लेने का कोई फायदा नहीं। अगर आप अपने फेस की छाइयों को खत्म करना चाहते हैं तो अंदर से ट्रीटमेंट करें।
छाइयों के लिए सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको जो भी मेडिसिन देते हैं आप उन्हें रेगुलर यूज करें। और खाने में इस तरह की चीजें यूज करें जिससे आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो स्किन भी बेहतर होगी। आप अपनी रेगुलर डाइट में पालक, अंडे, दाल और फ्रूट का यूज कर सकते हैं। और आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। रात को सोने से पहले फेस पर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। हफ्ते में 3 बार खीरे का जूस फेस पर लगाएं। और रोज वाटर को आप डेली यूज कर सकते हैं। बहुत सी वुमेन्स में डिलीवरी के बाद हार्मोनल नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पिगमेंटेशन धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर 6 से 8 महीने बाद भी पिगमेंटेशन डार्क रहे तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में। कुछ वुमेन्स में बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाती है। पिल्स यूज करने की वजह से फेस पर डार्क पैचेस या छाइयां नजर आने लगती हैं। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में हो सकता है। पिल्स की वजह से जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो स्किन सेल्स मेलेनिन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से गालों पर डार्क पैचेस, अपर लिप के ऊपर शैडो, फोरहेड पर छाइयां आने लगती हैं। इस टाइप की पिगमेंटेशन को भी मेलास्मा कहते हैं। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं और साथ में सनस्क्रीन नहीं लगा रही तो पिगमेंटेशन और डार्क हो सकती है। हार्मोनल पिगमेंटेशन धूप से और ज्यादा टारगेट होती है। क्या ये पिगमेंटेशन परमानेंट होती है? जरूरी नहीं। कुछ केसेस में पिल्स बंद कर लेने के बाद हार्मोन दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए पिगमेंटेशन धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभी ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। इम्पोर्टेंट बात, पिल्स खुद से बंद ना करें। हमेशा डॉक्टर से एडवाइस लें। आपको क्या करना चाहिए? डेली SPF 50 सनस्क्रीन लगाएं। जेंटल स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। विटामिन C सीरप अपने फेस पर लगाएं। हेल्दी डाइट को फॉलो करें और ज्यादा पानी पिएं। अगर पिगमेंटेशन ज्यादा हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लें। अब बात करते हैं चौथे रीजन के बारे में। PCOS की वजह से फेस पर छाइयां होना। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो वुमेन्स में होता है और स्किन पर भी इफेक्ट करता है, स्पेशली छाइयों और डार्क पैचेस की सूरत में। जब हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तो स्किन पर मेलेनिन ज्यादा इफेक्ट होता है, जिससे फेस पर डार्क पैचेस या पिगमेंटेशन हो सकती है। PCOS की वजह से मोस्टली ये स्किन इश्यूज होते हैं। नंबर 1, छाइयां या मलास्मा। चिक्स, फोरहेड और अपर लिप पर छाई हो सकती है। नंबर 2, एक्नी या पिंपल्स। ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से फेस पर एक्नी या पिंपल हो सकते हैं। नंबर 3, पोस्ट एक्नी डार्क मार्क्स। पिंपल के बाद डार्क स्पॉट रह जाते हैं। नंबर 4, फेशियल हेयर्स। अपर लिप, चेन या चिक्स पर एक्स्ट्रा हेयर हो सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। हार्मोनल टेस्ट करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। जेंटल क्लिंजर करें। SPF 50 सनस्क्रीन लगाएं। विटामिन C सीरम यूज करें। अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल का खास ख्याल रखें। लो शुगर डाइट लें। फ्रूट, वेजिटेबल, प्रोटीन रिच डाइट इस्तेमाल करें। डेली एक्सरसाइज और वॉक करें। डेली रेमेडी में अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगाएं। ये स्किन को कूल करेगा, जिससे पिगमेंटेशन लाइट होगी। डेली रोज वाटर यूज करें। और फेस पर हफ्ते में 2 बार ककम्बर फेस पैक लगाएं। और हफ्ते में 2 बार बेसन हल्दी का फेस पैक लगाएं। PCOS की वजह से पिगमेंटेशन सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये हेल्थ इशू भी है। इसीलिए सेल्फ ट्रीटमेंट से बेहतर है कि आप डॉक्टर की एडवाइस लें। अब बात करते हैं 5वें रीजन के बारे में। विटामिन की कमी। विटामिन की कमी छाइयों की एक कॉमन वजह हो सकती है। अगर बॉडी में रिक्वायर्ड विटामिन नहीं हो तो पैचेस और ज्यादा डार्क हो जाते हैं। कौन कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी बॉडी में होने चाहिए? विटामिन B12। विटामिन B12 बॉडी सेल्स और स्किन रिजेनरेशन के लिए जरूरी है। अगर आपके जिस्म में B12 की कमी है तो फेस पर डार्क पैचेस और फेस अनइवन स्किन टोन में हो जाता है। अगर आपको भी अपने फेस पर अनइवन टोन स्किन का इशू आ रहा है या छाइयां आ रही हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके B12 ले सकते हैं। और अगर आप टैबलेट नहीं लेना चाहते तो मैं इसके दूसरे सोर्सेज भी बता सकती हूँ जिससे आप विटामिन B12 हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप अंडा खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, चीज खा सकते हैं और मीट यूज कर सकते हैं अगर आप नॉन वेज हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे विटामिन की। अगर आप में फॉलिक एसिड की कमी है, विटामिन B9, तब भी आपकी स्किन पर छाइयां आ सकती हैं। फॉलिक एसिड, विटामिन B9, इसकी कमी ज्यादातर प्रेगनेंसी में होती है। इसीलिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फॉलिक एसिड अपनी रूटीन में यूज कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन रिपेयर होगी और पिगमेंटेशन लाइट होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप पिल्स नहीं लेना चाहते तो इसके दूसरे सोर्सेस हैं। आप अपनी डेली डाइट में पालक, दालें, ऑरेंज और ब्रोकली यूज कर सकते हैं। इन चीजों से आपको फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 हासिल होगा।
अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तब भी आपके फेस पर पिगमेंटेशन हो सकती है। विटामिन डी को हासिल करने का नेचुरल सोर्स होता है सनलाइट। विटामिन डी के लिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको डिटेल देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि हमें सनलाइट से ही बचना है और हमें विटामिन डी भी सनलाइट से ही हासिल होगा, तो ये कैसे मुमकिन है? ये कंफ्यूजिंग बहुत से लोगों को होती है। विटामिन डी भी हमें धूप से मिलता है, लेकिन हमें पिगमेंटेशन से बचने के लिए भी धूप से ही बचना है, तो फिर ये कैसे होगा? गाइस, ये जरूरी नहीं है कि आप विटामिन डी हासिल करने के लिए तेज धूप में जाकर बैठ जाएं। डेली आप धूप में 10 से 20 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। सुबह की हल्की धूप में बेस्ट टाइमिंग होती है 8 से 10 बजे तक की, और जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आप धूप अपने फेस पर लगवाएं। आप अपने फेस को कवर करके पूरी बॉडी पर धूप लगवा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मिडिल की तेज धूप यानी कि 11 से 4 बजे वाली धूप से आपको बचना है। इसी वक्त पिगमेंटेशन ज्यादा हो सकती है। धूप में बैठने से पहले आप अपने फेस पर सनस्क्रीन लगा सकते हैं और फेस को दुपट्टे या कैप से कवर कर सकते हैं। बस अपने बॉडी को धूप की साइड पर रखें और फेस को छांव की। विटामिन डी को हासिल करने के लिए सिर्फ धूप ही लगाना काफी नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर विटामिन डी की पिल्स भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको खाने में इन चीजों का इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडे की जर्दी, मछली, मशरूम, फोर्टिफाइड मिल्क। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तब भी आपके फेस पर पिगमेंटेशन हो सकती है। आयरन स्किन को नेचुरली ग्लो देता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसकी कमी से स्किन पीली हो जाती है, डार्क सर्कल और छाइयां आना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर से कंसल्ट कर आप आयरन ले सकते हैं, और आप इसे दूसरे सोर्सेज से भी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि पालक, रेड मीट और दालें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन की कमी है? अगर आपको आपकी स्किन डल और ड्राई लगती है, फेस पर डार्क पैचेस हैं, थकन और वीकनेस महसूस होती है, हेयर फॉल हो रहा है और नेल्स वीक हो रहे हैं, तो वाकई में आपको विटामिन की कमी है। एक बार आप डॉक्टर के पास जाकर ब्लड टेस्ट करवा लें, ताकि आपको मालूम हो जाए आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी है। जब आपको मालूम हो जाएगा कि आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी है, तो आप फिर उसी विटामिन के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 6 इशू की। स्ट्रेस और नींद की कमी से भी पिगमेंटेशन हो सकती है। जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हार्मोन ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन के कोलेजन और मेलानिन को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे फेस पर अनइवन टोन स्किन हो जाती है, डार्क पैचेस या छाइयां होना शुरू हो जाती हैं, पिंपल्स और एक्ने भी ज्यादा होने लगती है। स्ट्रेस सिर्फ माइंड का इशू नहीं है, ये स्किन को भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर हम रात को 6 घंटे से कम सोते हैं, इस वजह से स्किन सेल्स प्रॉपर्ली रिपेयर नहीं होते हैं, मेलानिन इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे फेस डल लगने लगता है और डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, और आईज के नीचे भी डार्क सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं। नींद का स्किन से डायरेक्ट रिलेशन होता है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ही स्किन के लिए बेस्ट होती है। स्ट्रेस और नींद की कमी से जिस्म पर होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए आप हेल्दी डाइट यूज कर सकते हैं। आप इस तरह के फूड यूज करें जिसमें ओमेगा 3 होना चाहिए। ओमेगा 3 को हासिल करने के सोर्सेज वॉलनट, फिश, फ्लैक्सिस सीड्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल यूज करें। हाइड्रेशन के लिए दिन में 8 गिलास पानी पिएं। स्किन केयर रूटीन में आप जेंटल क्लींजर यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल अपने फेस पर लगा सकते हैं। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्ट्रेस और नींद प्रॉपर्ली मैनेज हो जाती है तो 2 से 4 हफ्तों में स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी। 1 से 2 महीने में पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस और नींद की कमी को इग्नोर ना करें। हेल्दी स्किन के लिए माइंड और बॉडी दोनों को बैलेंस रखना जरूरी है। अब बात करते हैं 7 इशू की। गलत क्रीमों की यूज से भी पिगमेंटेशन हो सकती है। अब बात करते हैं गलत क्रीमों या मार्केट की हार्श वाइटनिंग क्रीम इफेक्ट की, जो फेस पर छाइयों का मेजर रीजन हो सकती हैं। कौन सी क्रीम प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं? नंबर 1, स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स। ये क्रीम स्किन को जल्दी वाइटनिंग इफेक्ट देती हैं, पर इनके लॉन्ग टर्म यूज से पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, हार्श ब्लीचिंग क्रीम्स। ये स्किन की नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर्स को डैमेज कर देती है। इस वजह से जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन रेड होना या जलना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से फिर हमारी स्किन पर डार्क पैचेस या छाइयां आना शुरू हो जाती हैं। नंबर 3, एक्सपायर्ड या फेक क्रीम यूज करने से भी फेस पर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। फेस पर क्रीमों को यूज करते हुए अगर फेस पर रिएक्शन आ जाता है तो फौरन से क्रीम को यूज करना बंद कर दें और डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। क्रीम बाय करते वक्त आपको क्या करना चाहिए? हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें। स्टेरॉइड फ्री क्रीम चूज करें। नेचुरल और डर्मेटोलॉजिस्ट से अप्रूव प्रोडक्ट ही यूज करें।
सन प्रोटेक्शन के लिए SPF 50 रोज लगाएं। धूप में डायरेक्ट मत जाएं। नेचुरल रेमेडीज में आप एलोवेरा जेल, ककम्बर जूस और रोज वाटर अपने फेस पर लगा सकते हैं। विटामिन C सीरम भी अपने फेस पर लगा सकते हैं अगर आपको सूट करे। अब बात करते हैं रीजन नंबर 7 की। अब बात करते हैं पिंपल के बाद रह जाने वाले दाग या पोस्ट एक्नी पिगमेंटेशन के बारे में। ये छाइयाँ नॉर्मली उन लोगों में होती हैं जो पिंपल को प्रेस करते रहते हैं या फिर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते। पिंपल्स के बाद दाग क्यों होते हैं? जब पिंपल्स पॉप हो जाते हैं, इससे स्किन का नेचुरली हीलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से स्किन के मेलानिन सेल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेड, ब्राउन या डार्क स्पॉट बन जाते हैं। धूप में रहने से ये दाग और ज्यादा डार्क हो जाते हैं। कॉमन टाइप ऑफ पोस्ट एक्नी मार्क्स, रेड मार्क्स। ये मार्क फ्रेश पिंपल के बाद होता है। ब्राउन या डार्क स्पॉट कुछ महीनों के बाद स्टेल हो जाते हैं। टेक्स्चर स्कार, अगर पिंपल्स डीप या पिक किए हों। अगर आप रेगुलर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हैं तो रेड ब्राउन मार्क्स धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाते हैं। ट्रीटमेंट और आफ्टर केयर आपको क्या करनी चाहिए? जेंटल क्लींजर यूज करें। हर रोज मॉर्निंग और नाइट मिड में क्लींजर यूज करें। हार्श सोप और स्क्रब अवॉइड करें। SPF 50 सनस्क्रीन रोज लगाएं, क्योंकि धूप इन मार्क को और ज्यादा डार्क कर सकती है। नेचुरल रेमेडीज यूज करें। एलोवेरा जेल लगाएं, यह आपकी स्किन को कूल करेगा और पिगमेंटेशन को धीरे धीरे लाइट करेगा। हल्दी और शहद का मास्क लगाएं, हफ्ते में 2 से 3 बार। मेडिकेटेड ऑप्शंस, विटामिन C सीरम आप यूज कर सकते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट से अप्रूव केमिकल पील या लेजर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं अगर आपके मार्क्स ज्यादा डीप हैं। अब बात करते हैं रीजन नंबर 9 की। आपको जेनेटिक पिगमेंटेशन भी हो सकती है। जेनेटिक पिगमेंटेशन क्या होती है और क्यों होती है? अगर आपकी फैमिली में आपकी मॉम या डैड के फेस पर डार्क पैचेस या छाइयां हैं, या फिर आपकी आंटी या सिस्टर के फेस पर, तो चांसेस होते हैं कि आपको भी ये इशू हो सकता है। ये मोस्टली मेलानिन प्रोडक्शन के जेनेटिक पैटर्न की वजह से होता है। चिक्स पर यह छाई ज्यादा डार्क हो सकती है। नोज और फोरहेड पर लाइट हो सकती है। कभी कभी अर्ली एज यानी कि टीन एज में भी ये विजिबल हो सकती हैं। जेनेटिक छाई नेचुरल तौर पर ज्यादा हार्ड होती हैं और इन्हें कम्प्लीटली रिमूव करना मुश्किल होता है। जेनेटिक पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है? आप सन स्क्रीन से बच सकते हैं। SPF 50 रोज लगाएं। कैप या दुपट्टे से अपने फेस को कंप्लीट कवर करें। स्किन केयर रूटीन में आप जेंटल क्लींजर यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल और विटामिन C सीरम अपने फेस पर लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, जो आपके लिए सजेस्ट कर सकते हैं केमिकल पील, लेजर ट्रीटमेंट। जेनेटिक छाइयों को हम कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर केयर से हम इन्हें कम या लाइट कर सकते हैं। सो गाइस, छाइयों का सही ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमें उनकी असल वजह मालूम हो। हर पिगमेंटेशन का सोल्यूशन सेम नहीं होता। अगर प्रॉब्लम ज्यादा या लॉन्ग टाइम से है तो डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी स्किन को समझें, प्रोटेक्ट करें और पेशेंट रखें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।